हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा था, मेरा सेमेस्टर 4 एमकॉम पीजी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट नोटिस आया है कॉलेज के द्वारा, जिसको हम लोग डिसर्टेशंस भी बोलते हैं। और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसके लिए ये नोटिस है साफ साफ कि बच्चा कैसे प्रोजेक्ट बनाएगा, क्या टॉपिक क्या होगा, कौन से बच्चों को कौन सा टॉपिक दिया जाएगा। ये आज जो वीडियो है स्पेशल उस चीज़ के लिए है। तो मेरे पास एमकॉम का लिस्ट है, ये लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। खैर, इसको देखने की आवश्यकता आपके पास है नहीं। तो ये इसमें सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो विद्यार्थी सेमेस्टर 3 के थे वो सेमेस्टर 3 का लिस्ट है। तो वही बच्चे जो है सेमेस्टर 4 में प्रमोट हो करके आए हुए हैं। तो सेमेस्टर 4 के जो एमकॉम के बच्चे हैं वो अप्रॉक्स 400 के अप्रॉक्स में बच्चे हैं। एक मैं राउंड फिगर की बात करूं तो 400 बच्चे हैं। मैं लगभग आपको 10 टॉपिक मैं प्रोवाइड करूंगा। 10 टॉपिक का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे मान लेता हूँ कि सपोज एक टॉपिक को 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट मिलकर के बनाएंगे, या फिर ऐसे करके इस टाइप से मैं बात करूंगा आपके साथ। और साथ में एक चीज और होगा कि रैंडमली टॉपिक दिया जाएगा। ये नहीं कि हम यहाँ से लेकर के वो मैं डिसाइड कर लूंगा कि किस बच्चे को टॉपिक कौन सा टॉपिक मिलेगा, किस बच्चों को कौन सा टॉपिक नहीं मिलेगा। मैं उस चीज़ का मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। तो जिसको भी कोई परेशानी होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रहा बात प्रोजेक्ट जो है आपको सॉफ्ट कॉपी में बनाने हैं। सॉफ्ट कॉपी मैं अपना खुद का एक मेल आईडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोटिस के साथ, और वो प्रोजेक्ट को मेरे वो मेल आईडी में, ठीक है, आपको वो सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देने हैं। और एक अपने पास एक हार्ड कॉपी जो है स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ, या फिर जो कवर अप करके बनाया जाता है उस टाइप का जो एक हार्ड कॉपी है, तो वो हार्ड कॉपी भी जो है आप अपने पास रखेंगे। क्योंकि यूजीसी रांची यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोला है कि जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका क्लासेस जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम की बातें आती हैं तो आपसे वो हार्ड कॉपी कॉलेज डिपार्टमेंट जो है वो मांगेगा। प्रोजेक्ट का जो नोटबुक है, जो आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, वो 70 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। और प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन को लेकर के जो वाइवा होगा उसका 30 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा जो है आइदर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आया है वो नोटिस में साफ साफ बोल दिया गया है कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका फिजिकली एग्जाम लिया जाए, ठीक है। बट ये कंफर्म नोटिस अभी तक नहीं है। तो जैसे कंफर्म नोटिस होगा, ठीक है ना, आपको वो नोटिस मिल जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। 30 मार्क्स का जो है आपका वाइवा जो है वो होगा, और 70 मार्क्स का जो है वो आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 पेज के बीच का होना चाहिए। 50 मिनिमम 50 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप बनाते हैं तो और अच्छी बात है आपके लिए। प्रोजेक्ट का जो पैटर्न होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, किस टाइप से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं उसका पैटर्न जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो टॉपिक मैं दूंगा वो तो एक आपका कवर पेज जाएगा। कवर पेज के बाद जो है आप एक एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे। जो प्रोजेक्ट जो आपने डाला है, बनाया है 60-70 पेज का, इसका एक शॉर्ट नोट जो है 300 से 400 वर्ड में आपको एक समरी लिखना है, वो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो जाएगा। देन इसके बाद डिक्लेरेशन का एक पेज होगा। देन डिक्लेरेशन के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट का जो पेज आता है, और सर्टिफिकेट के पेज में इंटरनल गाइड होंगे आपके। इंटरनल गाइड जो है मैं आपको बता दूंगा कि इस रोल नंबर का गाइड आपको ये मिलेंगे, इस रोल नंबर का गाइड आपको वो मिलेंगे। तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
देन एचओडी होंगे, देन आपके एक्सटर्नल गाइड होंगे, तो वो सिग्नेचर जाता है उसमें, फिर एक्नॉलेजमेंट का एक पेज होता है, देन आपका कंटेंट का जो है वो पेज जाएगा। कंटेंट में जो जो आपने डाला है, अच्छा कंटेंट में जब हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट का कंटेंट में सबसे पहला जो भी टॉपिक है, मान लेते हो अगर हमने सेबी पे ही काम किया, ठीक है, सेबी पे काम किया कि एन एनालिसिस स्टडी ऑफ सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने इसका बात करा, तो इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है ना, जो प्रीवियस लोगों ने जो उस टॉपिक पे काम किया है, पास्ट रिकॉर्ड को लेते हुए हम उसको अपने प्रेजेंट रिकॉर्ड में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। फिर आपका रिसर्च मेथोलॉजी होगा, रिसर्च मेथोलॉजी में कौन सा मेथड यूज किया है आपने प्राइमरी सोर्सेस यूज किया है, सेकेंडरी सोर्सेस यूज किया है, आई बात समझ में, जैसे मैंने आपको रिसर्च पेपर में भी पढ़ा रखा है, तो वो आपका रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर जाएगा। देन आपका बॉडी ऑफ टॉपिक्स रहेगा, बॉडी में जितने भी आपके ये है, मतलब क्या रिसर्च का कौन सा एरिया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे जाएंगे। एंड लास्टली आपका लिमिटेशंस ऑफ स्टडी जाएगा कि आपका स्टडी का क्या लिमिटेशंस है, आपने 100 लोगों के साथ डिस्कस किया, 20 लोगों के साथ डिस्कस किया, ये जाएगा। एंड देन फाइंडिंग्स होंगे वो जाएंगे, एंड रिकमेंडेशंस जाएंगे। फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस, जब आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो आपको क्या चीज मिला, ये फाइंडिंग में जाता है। लास्ट होगा आपका कंक्लूजन, ये तो पार्ट हो गया आपका प्रोजेक्ट का। इसके बाद अगर आपका मन करे तो आप क्वेश्चनार जो है डाल देंगे, क्वेश्चनार डालने से आपका प्रोजेक्ट का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चनार कुछ नहीं होता है, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं जो आप रिसर्चर से जाकर के पूछते हैं कि सर हमने, आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, एज क्या है, इनकम क्या है, ठीक ना, हमारा रिसर्च का, जैसे मान लेते हो कि रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग सेक्टर ले रहे हैं, तो रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग सेक्टर, तो आप गांव में जब जा करके लोगों से पूछोगे तो क्या क्वेश्चन क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, वो आपका क्वेश्चनार में जाएगा। एंड लास्ट वन इज योर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंसेस जो है वही आपका आइडेंटिफाई करता है कि आपने ये प्रोजेक्ट को बनाने वक्त कहाँ कहाँ से हेल्प लिया है, अपने न्यूज़पेपर से लिया है, इंटरनेट से लिया है, बुक से लिया है, तो ये सारे चीज जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसी वीडियो में मैं सेमेस्टर 5 की, अच्छा मैं सेमेस्टर 4 में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीजी का, तो सेमेस्टर 4 का पीजी में जो आपके जो टॉपिक जो होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे, याद रखना 70 मार्क्स के होंगे आपके प्रोजेक्ट पे मार्क्स, और 30 मार्क्स होंगे आपके वाइवा का मार्क्स। अच्छा, मैं इसी वीडियो पे मैं गर्ल्स सेक्शन की भी बातें कर देता हूँ, सेमेस्टर 6, और बॉयज सेक्शन सेमेस्टर 6 का। तो सेमेस्टर 6 का भी लगभग जो है 400 के करीब स्टूडेंट है, और सेमेस्टर 6 गर्ल्स सेक्शन में आपके 600 के करीब स्टूडेंट है। मैं एक अप्रॉक्स डेटा बात कर रहा हूँ, तो मैं गर्ल्स सेक्शन और बॉयज सेक्शन के लिए भी मैं रैंडमली जो है मैं सभी को टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और टॉपिक जैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाइए, और प्रोजेक्ट जो है आपका भी सेम वही 70 से 80 पेज के आसपास का प्रोजेक्ट होना चाहिए, मिनिमम तो 60 पेज तो होने चाहिए, प्रोजेक्ट जो है मिनिमम 60 पेज का होना चाहिए। कवर पेज जो है बड़ा सुंदर सा मारवाड़ी कॉलेज का लोगो यूज करके आप बनाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं स्टार्टिंग का 2-3 पेज जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बनाने में जो है वो हेल्प मिल जाए, और एंडिंग का जो है वो आपका रेफरेंसेस जो है वो डालेंगे, ठीक है। आपको मैं सेमेस्टर 6 वाले भी बच्चों के लिए मैं टॉपिक जो है वो डिसाइड जो कर दूंगा, वो टॉपिक जो है मैं आपको लगभग 20-25 टॉपिक में प्रोवाइड करा दूंगा, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है साफ कि जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वाइवा के टाइम वो प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही प्रोजेक्ट से लेकर के आपको मार्किंग किए जाते हैं। सेमेस्टर 6 वाले जो विद्यार्थी हैं बीकॉम के, तो सेमेस्टर 6 वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं 75 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और 25 मार्क्स का वाइवा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेमेस्टर 6 वाले बच्चों का 75 मार्क्स का वाइवा होगा, 75 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और 25 मार्क्स का वाइवा होगा।
जो भी टॉपिक मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर किसी को उस टॉपिक में कोई परेशानी हो रहा है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन शर्मा सर से मेरी बात हुई, एचओडी सर से, कंट्रोलर से बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि आप प्रोजेक्ट जो है आप देख लो एक बार, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने वही हम लोगों का तीनों का डिस्कशन हुआ और तीनों का डिस्कशन में यही निष्कर्ष निकला कि एक मेल आईडी मैं क्रिएट कर दूंगा और वो मेल आईडी में ही आपको जो है सारे को प्रोजेक्ट को सेंड करना है, सभी को, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को वही मेल आईडी में, कोई व्हाट्सएप में सेंड नहीं करेंगे, कहीं पे कोई नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर मेल आईडी में दूंगा और उस मेल आईडी में मेरे को वो सारे का प्रोजेक्ट जो है मिलना चाहिए और प्रोजेक्ट में रोल नंबर वगैरह सब सारा, और पीडीएफ फाइल में प्रोजेक्ट को भेजेंगे। याद रखना A4 साइज का पीडीएफ फाइल जो बनता है उसमें आप मेल आईडी को भेजेंगे ताकि मैं उसको एडिट ना कर सकूं, ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होता है वर्ड में भेजेंगे तो फिर फॉन्ट चेंज हो जाना, ये चेंज हो जाना, वो तो ये सब सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपना पीडीएफ फाइल में फ्रंट पेज, एब्स्ट्रैक्ट का कॉपी, देन इसके बाद जो मैंने आपको बताया, अगेन फिर से मैं अगर टाइटल आपको बता दूं, ठीक है, तो आप कैसे कैसे बनाओगे मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले फ्रंट पेज जाएगा, फ्रंट पेज में आपके जो गाइड होंगे उनका नाम जाएगा और आपका नाम जाएगा, देन इसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट जाएगा, देन इसके बाद जो है डिक्लेरेशन का पेज जाएगा, देन सर्टिफिकेट का पेज जाएगा, देन एक्नॉलेजमेंट का पेज जाएगा, देन इसके बाद जो है आपका पर्टिकुलर्स होंगे, देन इसके बाद पर्टिकुलर्स मतलब कंटेंट का जो पेज होता है ना, जो चैप्टराइजेशन का पेज जिसको बोलते हैं वो पेज जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आप प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट का जो डेट मेंशन कर दिया गया है, मैं एक बार वो डेट रिमाइंड करा देता हूं आप सभी को। मैं वो डेट रिमाइंड करा देता हूं, बस 1 मिनट रुक जाओ। तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 4 यूजी सेशन 18-21 एंड सेमेस्टर 4 पीजी सेशन 19-21, मतलब आपके सेमेस्टर 6 जो पीजी के यूजी के सेशन है, सेमेस्टर 6 वाले जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और सेमेस्टर 4 जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, इधर आप सीबीसीएस हो या फिर नॉन सीबीसीएस हो, जिस वो जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है, 1 मिनट, प्रोजेक्ट जो है वो आप 30 जून तक, 30 जून आज हो गया आपका 9 जून, 30 जून तक जो है आप अपने मेरे को आप अपना प्रोजेक्ट बना करके मेरे को मेल आईडी में आप मेरे को सेंड कर देंगे, क्योंकि 30 जून के बाद अगर आपका मेल आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो 30 जून से पहले जो है आप मेरे को मेल आईडी में आप मेरे को सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी कोई भी पर्सनल डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट टेलीफोनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं टाइटल और मैं ग्रुप जो है मैं बांट दूंगा, ठीक है ना, कैसे करना है वो मैं डिसाइड कर दूंगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसको भेज दूंगा, सारे को एक लेटर मैं बना करके आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।